आज मैं रेशनल नंबर्स और देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताऊंगा। इसमें एक रूल है, इसे पहले जान लेना जरूरी है। इफ x is equal to p upon q is a rational number, such that the prime factorization of denominator q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. Then the decimal expansion of p upon q will be terminating, and otherwise the decimal expansion of p upon q will be non-terminating and repeating. Will be repeating and non-terminating. लिखिए ज़्यादा अच्छा. Will be repeating and non-terminating. मतलब अगर हम Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर कुछ पावर और 5 पर कोई पावर आ जाए, mn और नॉन नेगेटिव है, तो p अपॉन q जो होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कुछ देर बाद चल के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस फॉर्म का नहीं आता है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह रिपीट करेगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इस पर मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया कि 1/3 है, तो 1/3 में q की जगह पर 3 है, तो 3 को अगर फैक्टर करें तो केवल 3 और 1 आएगा, मतलब 3 ही रहेगा। तो 3 को 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9,
फिर 1 आ गया, फिर 0 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9। इस तरह से 0.333333 आ जाएगा। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये सीरीज कभी खत्म नहीं होगी। और रिपीटिंग का मतलब 3 बार बार आ रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, हेंस वी कैन राइट 1/3 इज इक्वल टू 0.333। ये कभी खत्म नहीं होता है, इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जिससे कि आप लोग जानेंगे। इसमें बताना है कि विदाउट डिवाइडिंग कि कौन सा टर्मिनेटिंग सीरीज है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन, without actually performing the long division, without actually performing the division, say which of the following, say which of the following numbers, rational numbers, has terminating decimal or non-terminating repeating, has terminating or non-terminating decimal. First, 3125, 13/3125. Second, 17/8. And third, 29/343. सॉल्यूशन। पहला हम देख रहे हैं, तो पहले में 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 13/3125, तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, पहले हम इसे 5 से काट देंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 छक 30, 5 दूनी 10, 50 25, 5 छक 30 एक आया, 2 बचा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 50 25 हो गया। फिर अब इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 ये 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए इसको, 5 हो गया। तो इस तरह से हेंस 3125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 हो गया। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अर्थात 5 टू द पावर 5। तो 5 टू द पावर 5 क्या है? ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के फॉर्म का है, जिसमें m 0 हो जाएगा और n के जगह पर 5 हो जाएगा। तो इसलिए यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हेंस 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से जो दूसरा है,
दूसरे के डिनोमिनेटर में 8 है, 17/8। तो डिनोमिनेटर 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, जो किसी फॉर्म का है, n की जगह पर 0 और m की जगह पर 2। तो इसलिए 17/8 के पास भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हेंस 17/8 हैज आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद 29/343। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 29/343। तो 343 का हम फैक्टर करेंगे 343, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। 7 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से 7 7 जा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 का क्यूब। तो यह जो है इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह 2 पर कोई पावर और 5 पर कोई पावर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, हेंस सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 343 is not of the form 2 to the power m and 5 to the power n. Hence 29/343 has recurring माने रिपीटिंग, recurring and non-terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion। रिकरिंग तो होगा ही क्योंकि ये रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो सीरीज कभी खत्म नहीं होगी। तो इस तरह से आज मैंने रेशनल नंबर में बताया कि किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। इसमें अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।